ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सव्यसाणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ। कल हमने 44 नंबर के श्लोक में देखा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं प्रयत्न करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकता हूँ, तो उसे समझाते हैं कि यदि पुण्य का उदय नहीं है ना, तो कितना ही पुरुषार्थ कर ले, तेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए पुण्य का उदय आवश्यक है और परिणामों की निर्मलता आवश्यक है। पुण्य का उदय, परिणामों की निर्मलता और सही दिशा का चयन, तब जाकर के प्रयोजन की सिद्धि होती है। कुल मिला के 5 समवाय जहाँ उपस्थित होते हैं वहीं पर वास्तव में कार्य होते हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्य, क्या कोई भी कार्य यदि होता है तो वहाँ 5 समवाय उपस्थित होते ही हैं। और यदि वास्तव में तेरी काल लब्धि है, तेरे पुण्य का उदय है, तो प्रयोजन की सिद्धि होगी। इसके अलावा तो भले कितनी ही मेहनत कर, कितना ही पुरुषार्थ कर, प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं। इतनी बात कल 44 नंबर के श्लोक में कही। आज बात करनी है 45 नंबर के श्लोक में। न्यायोपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती। आहा, क्या गजब की बात है। करोड़पति से करोड़पति होते हुए बहुत उदाहरण है हमारे सामने आज के समय में। कितने ही ऐसे जीव हैं जो कल तक जिनके घर में कुछ नहीं था और आज करोड़ों की संपत्ति है। तो कहते हैं न्याय से कमाने पर संपत्ति नहीं बढ़ती। यदि वास्तव में न्यायोपार्जित धन है तो संपत्ति नहीं बढ़ती। ये तो पुण्य का उदय हो तो बात अलग होती है, या कहें कितना ही पुण्य का उदय हो, अन्याय अनीति से कमाया गया धन ही बढ़ता है, वो कोई पुण्य के उदय से। और यदि न्याय नीति पूर्वक धन कमाया जाए तो संपत्ति कभी नहीं बढ़ती, कभी नहीं बढ़ती। कि चक्रवर्तियों की संपत्ति कि न्याय और नीति से थोड़ी ना था वो। सोचो, चक्रवर्तियों की संपत्ति क्या न्याय और नीति से होती है? अरे दूसरे राजाओं को अपने अधीन करते हैं, युद्ध लड़ते हैं बेवजह जाकर के, अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं ताकि दूसरे राजा मेरे अधीन होकर रहे। ये क्या है? ये न्याय है? ये नीति है? नहीं। तो वो मोक्ष कैसे चले जाते हैं? अरे भाई, कभी चक्रवर्ती मोक्ष नहीं जाता। कि भरत चक्रवर्ती तो गए थे, कि भरत मोक्ष गए थे, भरत चक्रवर्ती मोक्ष नहीं गए थे। वो तो दिगंबर मुनिराज भरत मुनि मोक्ष गए थे। भावलिंगी संत दिगंबर मुनिराज भरत मुनि मोक्ष गए थे, भरत चक्रवर्ती मोक्ष नहीं गए थे। यदि वो मुनि दीक्षा नहीं लेते, इतना कठोर तप नहीं करते, निर्विकल्प अवस्था में लीन नहीं रहते और चक्रवर्ती के पद पर ही मरण को प्राप्त होते, तो निश्चित रूप से नरक में जाते। अन्याय अनीति से जो इतना बहुआरंभ बहुपरिग्रह इकट्ठा किया था, उसके फल में नरक जाते। उदाहरण के रूप में सुभौम चक्रवर्ती जो नरक गया, 7वें नरक गया, नमोकार मंत्र का अपमान करके ही नरक चला गया। ये विचार करने की बातें हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बड़े धार्मिक हैं, धर्म के प्रभाव से करोड़पति से करोड़पति हो गए। ऐसा नहीं होता। वो एक अलग बात होती है जब धर्म के प्रभाव से रत्नों की वर्षा होती है। जैसे तीर्थंकर का जीव 6 माह पूर्व ही, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही नगरी में रत्नों की वर्षा होती है तो प्रत्येक घर करोड़पति से करोड़पति हो जाता है।
प्रत्येक घर, सबके घरों में रत्न होते हैं। सोचो, वो सोचने वाली बात है। वहां नगरी में पैसा बरसता है, वो अन्याय और अनीति नहीं है, वो धर्म का फल है। जंगल में भी महल खड़े हो जाते हैं, ये धर्म का फल है, ये अन्याय अनीति नहीं है। किंतु जो वर्तमान में देखा जाता है, करोड़पति से करोड़पति हो जाते हैं, जिनके पास हिसाब किताब नहीं होता कि कहाँ से आया कहाँ गया। कोई पूछे तो बता नहीं सकते, कोई पूछे तो डिटेल में नहीं बता सकते। आज के समय में जितने भी व्यक्ति हैं ना जो करोड़पति से करोड़पति हुए हैं, आप उनसे पूछ के देख लो कैसे हुआ। वो कहेंगे भैया हम तो पहले ये करते थे, धीरे धीरे सब होता चला गया, पुण्य का होता है, धीरे धीरे होता चला गया, बस ऐसे टाल देंगे। कभी भी स्पष्ट रूप से उनके पास पूरा डेटा नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी वो देंगे ही नहीं कि ऐसा कैसे हो गया। आप मुझे बताओ ऐसा कैसे हो सकता है। कल तक जो व्यक्ति ठेला लगाता था, कल तक जिस व्यक्ति के पास रहने को घर नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, वो व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। तो कैसे आप विश्वास करेंगे कि न्याय और नीति पूर्वक ऐसा हो सकता है? असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात आचार्य गुरुभद्र स्वामी श्लोक नंबर 45 में कह रहे हैं। पढ़ते हैं। शुद्ध धनी विवर्धन्ति सतामपि न संपदा नहि स्वच्छाम्बुभि पूर्णा कदाचिदपि सिन्धवः। न्यायोपार्जित धन से भी संपदा न बढ़ती सुजनों की, निर्मल जल से नहीं पूर्णता होती कभी नीर निज की। कहते हैं कि जिस प्रकार निर्मल जल से कभी भी समुद्र पूरा नहीं भरता, उसी प्रकार हो प्राणी न्यायोपार्जित धन से सज्जनों की भी संपदा नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। क्या बात कर रहे हैं आप? वर्तमान में हालांकि बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं कि जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था और जो न्याय और नीति से कमाई का दावा भी करते हैं, और जो जिनकी संपत्ति आज करोड़ों में है। किंतु यहां तो आचार्य गुरुभद्र स्वामी कहते हैं कि न्याय और नीति से कभी भी सज्जनों की भी संपत्ति नहीं बढ़ती, सज्जनों की भी संपत्ति नहीं बढ़ती, न्याय और नीति से कभी नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ सकती है? आप सोचो, विचार करो। यदि कोई न्याय और नीति से कमाता है तो वो 10% कमाता है या 20% कमाता है, एक न्याय नीति पूर्वक हुआ, जितना आप हिसाब लगा सके, तो उसका खर्चा भी उतना ही होता है घर परिवार का। ऐसा तो है नहीं सिर्फ कमाई ही कमाई है, खर्चा ना हो। तो फिर इतनी संपत्ति इकट्ठी कहां से हो जाती है? कहीं ना कहीं कुछ तो गोलमाल है कहीं ना कहीं तो अन्याय और अनीति है, तभी तो ये सब है, वरना कैसे हो सकता है? विचार करने की बात है। भैया शेयर मार्केट में हो जाता है, वो भी अन्याय और अनीति है, जुआ है एक तरह का शेयर मार्केट, पता है? जुआ है। बहुत से ऐसे साधन है जहां आप सोचोगे भैया ऐसा हो जाता है किसी को नुकसान किए बिना। जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब क्रिकेट होता है इंटरनेशनल, तब लोग सट्टा लगाते हैं क्रिकेट पे। IPL होता है या फिर वनडे जो भी होते हैं, तो लोग सट्टा लगाते हैं क्रिकेट पर। तो वो तो न्यायपूर्वक हुआ ना। क्यों? क्योंकि दो लोग मिल करके लगा रहे हैं, दोनों अपनी मर्जी से लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी से जबरदस्ती छुड़ाया जा रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति की नजर में वो न्याय हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में वो न्याय नहीं, वो पाप है, जुआ है, जुआ है, व्यसन है, पाप है, महापाप है। वो ऐसा जुआ है जो घर परिवार को सड़क पर ले आता है। विचार कीजिए, वो न्याय और नीति नहीं। न्याय और नीति तो निर्मल परिणामों पूर्वक
जो लोक में व्यवहार में सही हो, उचित हो, वह वास्तव में न्याय और नीति है। सट्टा लगाना तो लोक के कानून के भी विरुद्ध है, तो वो न्याय कैसे हो सकता है? ऐसे ही कोई भी जुआ खेलना है तो वो कानून के विरुद्ध है, न्याय कैसे हो सकता है? इस तरीके से समझने की बात है। कहते हैं कि जिस प्रकार निर्मल जल से कभी भी समुद्र पूरा नहीं भरता, निर्मल जल से कभी समुद्र पूरा भरता ही नहीं, उसी प्रकार न्याय उपार्जित धन से सज्जनों की संपदा नहीं बढ़ती। यदि कोई सज्जन ऐसा कहता है कि मैंने पूरा धन न्याय और नीति से कमाया है और मैं रोड़पति से करोड़पति हुआ हूं, तो आचार्य गुरुभद्र स्वामी कहते हैं कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सही नहीं है। क्लियर बात है। हो सकता है हमें ना समझ आए, हो सकता है हमें स्वीकार ना हो, फिर भी आचार्य गुरुभद्र स्वामी पहले ही कह आए हैं उपदेश देते समय कि इस ग्रंथ में तुझे बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो तेरे गले नहीं उतरेगी, तुझे कड़वी लगेगी, लेकिन फिर भी तू उसे सुन और समझ, ये तेरे हित के लिए है। बहुत से लोग ऐसा वादा करते हैं ना, झूठा वादा है। न्याय और नीति से कभी संपत्ति बढ़ती नहीं है, बढ़ती है, अन्याय और अनीति से ही बढ़ती है, और अन्याय और अनीति दुर्गति का कारण है। अन्याय और अनीति से की गई इकट्ठी धन संपत्ति दुर्गति का कारण है। देखो, अयोग्य आचरण तो सर्वथा त्याज्य ही है, अन्याय और अनीति तो सर्वथा त्याज्य ही है, परंतु योग्य आचरण से उपार्जित धन से भी संपदा में विशेष वृद्धि नहीं होती। जैसे निर्मल जल से समुद्र कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए न्याय उपार्जित धन की भी तृष्णा छोड़कर सर्वथा निष्परिग्रही होना चाहिए। न्याय से कभी संपदा नहीं बढ़ती, इसलिए न्याय से भी जो धन कमाया जाता है, जितना कमाया जाता है, उसकी भी तृष्णा छोड़कर, लोग सोचते ना हम तो न्याय से कमाएंगे, न्याय से तो संपत्ति बढ़ा लेंगे। अरे भैया, न्याय से कभी संपत्ति नहीं बढ़ती, इसलिए व्यर्थ परिश्रम मत कर, व्यर्थ परिश्रम मत कर, छोड़ दे, इच्छा ही छोड़ दे, न्याय से संपत्ति बढ़ाने की इच्छा छोड़ दे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। आज तो सोचेगा कि मैं न्याय से संपत्ति बढ़ाऊंगा, कल कहीं ना कहीं अन्याय में उलझ जाए, कहीं ना कहीं उलझ जाए। देख लो, कई बार ऐसा होता है, आप फिल्मों में देखो या वर्तमान में आप देखोगे तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते, ईमानदार होते हैं, उनको परिवार को कष्ट दिए जाते हैं या उनको कुछ इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है कि वो भी अन्याय पे उतर जाते हैं, उतरना पड़ता है, ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई संसार है, संसार में तू सोचे कि सुख शांति से मैं रह लूंगा, तो ये तो असंभव है, विचार ही मत कर, तू न्याय नीति से सुख शांति से संसार में रह सकता है, इसका तो विचार ही छोड़ दे। अगर ऐसा हो सकता तो दिगंबर मुनिराज संसार छोड़कर नहीं निकलते। इसलिए अभी की अभी निष्परिग्रही होना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए, न्याय और नीति से धन कमाने की इच्छा भी छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक देखो, 46 नंबर के श्लोक में कहा जाता है कि धर्म सुख ज्ञान और गति का स्वरूप। धर्म सुख ज्ञान और गति का स्वरूप, बहुत छोटे शब्द हैं, बहुत गहरे शब्द हैं, और बिल्कुल संक्षेप में इन शब्दों की गहराई समझाते हैं। देखो, कोई ऐसा मानता है कि संपत्ति बढ़े या ना बढ़े, परंतु यह गृहस्थपना धर्म सुख ज्ञान और सुगति का साधन तो है ही, उसे आगामी शब्द में समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं श्लोक में कि कोई यदि संपत्ति बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं, परंतु यह गृहस्थपना जो है ना, धर्म सुख ज्ञान और सुगति का साधन तो है ही, उसे आगामी शब्द में समझाते हैं। अर्थात संपत्ति बढ़े ना बढ़े, न्याय पूर्वक नीति पूर्वक, किंतु धर्म सुख थोड़ा तो बढ़ेगा ना। तो कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, सधर्मो यत्र नाधर्मः तत्सुखं यत्र नासुखं तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं
वही है जिसमें अज्ञान नहीं, और गति वही है जिसमें पुनरागमन आगति नहीं। आपको लगता है कि घर में रहने से धर्म हो जाएगा, किंतु ऐसा होता ही नहीं, होता ही नहीं। उसको एक देश जरूर कहा, न्याय नीति पूर्वक, अनुव्रत पूर्वक प्रतिमा लेकर के यदि कोई श्रावक गृहस्थ धर्म का पालन करता है तो उसको एक देश धर्म के रूप में गिना जरूर है, किंतु वो भी सम्यक दर्शन से सहित, आत्मानुभव से सहित। और वास्तव में देखा जाए तो निर्ग्रंथ मुनि अवस्था धारण किए बिना आप मोक्ष मार्ग के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हालांकि मोक्ष मार्ग तो आत्मानुभव से शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है चतुर्थ गुण स्थान से, किंतु दिगंबर मुनि अवस्था धारण किए बिना उसकी पूर्णता होने वाली नहीं है, शांति नहीं है। धर्म वही है जिसमें अधर्म नहीं, सुख वही है जहां दुख नहीं होता। आप बार बार दुखी होते रहते हो तो सुख कहां से होगा? सुख तो वह है जिसके बाद दोबारा दुखी ना है, दुखी ना है तो सुख वो है, और आप तो हमेशा दुखी रहते हो। काहे का सुख, कैसा सुख? सुख वही है जिसमें दुख नहीं, ज्ञान वही है जिसमें अज्ञान नहीं। दुनिया भर का अज्ञान हृदय में बैठा हुआ है और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। हम ज्ञानी नहीं है, ज्ञान वही है जहां अज्ञान ही ना हो। ऐसे सर्व के परमात्मा ही वास्तव में पूर्ण ज्ञानी कहलाते हैं। गति वही है जिसमें आगति नहीं, पुनरागति नहीं। गति वही होती है, वही गति होती है विशेष रूप से सच्ची गति, जहां से वापस ना लौटे, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए, संसार के अनंत दुखों का चक्र खत्म हो जाए, वही वास्तव में गति है, वही विशेष गति है। जहां लेश मात्र में हिंसादि पाप है वहां धर्म नहीं है, जहां संक्लेश रूप दुख है वहां सुख नहीं है, जहां संदेह रूप अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं है, और जहां पुनः आना पड़े अर्थात जन्म मरण हो वहां गति नहीं है। लेश मात्र में यदि हिंसादि पाप है, चोरी का भाव है, झूठ का भाव है, तो वहां धर्म हो ही नहीं सकता। लेश मात्र भी कहा, लेश मात्र भी। और महाव्रत के धारी मुनिराज ही होते हैं, गृहस्थ धर्म में महाव्रत नहीं पलते, पूर्णतः हिंसादि का त्याग नहीं होता, इसलिए कहा धर्म है ही नहीं, है ही नहीं। एक देश व्यवहार से कहा जरूर जाता है, लेकिन तो वास्तव में हिंसा का त्याग नहीं है तो वो हिंसा ही है। जब तक हिंसा का त्याग नहीं है तो हिंसा है, और अगर हिंसा है तो अधर्म है। धर्म कहाँ से आया? धर्म तो उसे कहते हैं जहां अधर्म ना हो। ऐसे ही जहां संक्लेश रूप दुख है वहां सुख कैसे हो सकता है? कहने में जरूर आता है कि तो वो हमेशा दुखी रहते हैं। गृहस्थ अवस्था के जीव, दुनिया भर की आकुलता, दुनिया भर की चिंताएं रहती है दिमाग में। भले कितना ही अपने आप को सुख शांति वाला कहे, अनुभव करें, हम कहते तो हैं कि भाई हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो बढ़िया आराम से जिंदगी जी रहे हैं शांति से, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई तो ये है आज भी हम संसार की चिंता लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत सारे कामों की चिंता है, पल में क्रोध आ जाता है, पल में मान आ जाता है। कहाँ से सुखी हुए हम? संदेह रूप अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और जरा जरा सी बात में शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो काय का ज्ञान? और कहते हैं कि जहां से जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाए वही वास्तव में गति है। जहां जन्म मरण का चक्कर लगा रहे, बार बार आना जाना पड़ता रहे, वो गति कैसी गति है? वो कौन सी गति है? ये दोनों श्लोक महत्वपूर्ण हैं समझने के लिए, खास करके 45 नंबर का श्लोक। आज हमें पूर्णतः समझ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? समझने की बात है, विचार करने की बात है। हम जो संसार में देखते हैं वो हमें सच लगता है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो बातें कही जाती हैं, जो बातें सुनी जाती हैं, जो बातें देखी जाती हैं, वह वास्तव में सत्य है ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें लगता तो है कि ये सही है,
किंतु वास्तव में सही नहीं होता। हमें लगता है कि हम न्याय और नीति से बहुत सारा धन कमा सकते हैं, वैभव कमा सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। न्याय और नीति से व्यक्ति अपना पेट तो भर सकता है, लेकिन पेट ही नहीं भर सकता। ये सत्य है। बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि वर्तमान में ऐसे धर्मी ज्ञानी पुरुष देखे जाते हैं जिनके पास प्रारंभ में तो धन नहीं था, किंतु आज उनके पास अथाह धन संपत्ति है। अथाह धन संपत्ति है, जो करोड़पति से करोड़पति हुए बैठे हैं और धर्मी भी हैं और न्याय और नीति से धन कमाने का दावा भी करते हैं। तो आचार्य गुरुभद्र स्वामी 45 नंबर के श्लोक में आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, ऐसा असंभव है। न्याय और नीति से कभी भी सज्जन पुरुष की संपत्ति बढ़ती ही नहीं, कभी नहीं बढ़ती, कभी नहीं बढ़ती। यदि आप सोचते हैं कि करोड़पति से करोड़पति हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अन्याय और अनीति करना ही पड़ेगा। न्याय और नीति से कभी भी धन संपत्ति बढ़ती नहीं। साफ साफ लिखा है आत्मानुशासन में 45 नंबर श्लोक, आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने कहा है। और हम भी देख सकते हैं प्रत्यक्ष, क्योंकि जिनके पास इतनी संपत्ति अचानक बढ़ जाती है, जो अचानक करोड़पति से करोड़पति हो जाते हैं, उनसे यदि आप पूछो कि इतनी संपत्ति कैसे हुई, तो वो पूरा हिसाब किताब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बस स्थूल रूप से बता देते हैं कि धीरे 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 सब हो गया पुण्य की वजह से, और बात को टाल देते हैं। किंतु वास्तविकता किसी को पता ही नहीं चलती कि ऐसा कैसे हो गया। समझ आया? बहुत विचार करने की बात है। हम सभी इन बातों पर विचार करें और मोक्ष मार्ग में लगे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।